अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम सऊदी अरब से अपनी फैमिली को बुलाने के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जो भी मेरी ये वीडियो देखेंगे, सबका प्रोसीजर एक ही है, चाहे आप इंडिया से बुला रहे हों या पाकिस्तान या बांग्लादेश से। आपने मेरी इस वीडियो को देखना है ध्यान से, तो आप खुद ही अपने मोबाइल से फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता मेरे लिए आसान तरीका ये है कि मैं लैपटॉप से आपको बता देता, लेकिन 90% लोगों के पास मोबाइल होता है, लैपटॉप कम लोगों के पास होता है। तो आपको फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और इस तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ-साथ देता रहूँगा ताकि आपको सही से समझ में आए। और आखिर में आपने जब विजिट वीज़ा अप्लाई कर लेना है और चैम्बर के बारे में इन्फॉर्मेशन और प्रिंट कैसे निकलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूँगा। और दोस्तों मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा तो कुछ कंट्री के लिए बंद है, जिसमें से पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट, बांग्लादेश और कुछ कंट्रीज़ और हैं जिनके लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा बंद है। वो आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग ज़रा ओवर स्टे भी कर लेते हैं यहाँ पे, और क्राउडेड को कंट्रोल करने के लिए भी सऊदी अरब ने जो है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा बन रखा है। वैसे आप 3 महीने का एंट्री वीज़ा ले सकते हैं और 1 मंथ का भी ले सकते हैं और उसको 2 बार आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम 9 महीने तक अपनी फैमिली को यहाँ पर स्टे करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं और अप्लाई करते हैं फैमिली विजिट वीज़ा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो विजिट वीज़ा की जो भी मालूमात है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता रहूंगा और अगर आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर हमें वेबसाइट का नाम लिखना है visa.mufa.gov.sa। तो इस वेबसाइट को आप ओपन कर लिएगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट ओपन कर लिएगा। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा, इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेस है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे आसान तरीका। तो भाई इस वेबसाइट में आप लॉग इन होंगे अपने नफात के जरिए। आपको लेफ्ट साइड पे 3 लाइन दिख रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आपको इंडिविजुअल लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे नफात का पेज ओपन हो जाएगा। नफात पे आपने बस अपना अकामा नंबर एंटर करना है, नीचे लॉगिन करना है। जो नंबर आएगा आपने अपनी नफात की एप्लीकेशन में जाकर उसको एक्सेप्ट करना है। तो उसको मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा, जो नंबर है उसको एक्सेप्ट करूंगा, कोड डालूंगा, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लूंगा नफात के जरिए। अब उसके बाद मैं वेबसाइट पे जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, हो सकता है आपको भी वेट करना पड़े, थोड़ी देर आप वेट करिएगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फैमिली विजिट वीजा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट्स। तो यहाँ पर आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है, तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर बता रखा है कि आप जो भी पासपोर्ट का डेटा एंटर करना चाहते हैं तो वो पासपोर्ट वगैरह आप अपना निकाल के सामने रख लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। अब हम लॉगिन हुए हैं नफात के जरिए, तो भाई आपकी अकामी की तमाम डिटेल, आपकी कंपनी की डिटेल सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा जब हम लॉगिन हो जाते हैं नफात के जरिए। फिर भी अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आप खुद डाल सकते हैं। लेकिन मैं जैसे ही नफात के जरिए लॉगिन हूँ तो मेरी तमाम डिटेल यहाँ पर मौजूद है। तो भाई अगर आपकी कोई डिटेल नहीं है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर लिएगा। अब इसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा एंट्री वीजा नंबर का। तो यहाँ पर आपने वो वीजा नंबर एंटर करना है जब आप सऊदी अरब में पहली बार आए थे। तो वो वीजा नंबर आपको आपके पासपोर्ट पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये विंडो ओपन हो गई है। देखिए जब आप पहली बार आए थे आपके पासपोर्ट पे ऐसा वीजा नंबर होगा। यहाँ पर ये वीजा नंबर है, इसको आप देखकर यहाँ पर एंटर कर लिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास वीजा नंबर है तो आप यहाँ पर एंटर कर लें, और अगर आपके पास वीजा नंबर नहीं है, जो आप फर्स्ट टाइम आए थे, तो जरूरी नहीं है कि ये एंटर करें। बगैर वीजा नंबर एंटर करे भी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि आप अपना वीजा नंबर एंटर कर लें। अब बस हमें जिन लोगों के लिए वीजा अप्लाई करना है, यानी कि जिनको विजिट पे बुलाना है, उनकी डिटेल हमें यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि वाइफ को बुलाना है, बच्चों को बुलाना है, तो यहाँ पर एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर ऐड का बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें उनकी डिटेल एंटर करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको
नेशनलिटी का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपनी फैमिली मेंबर्स की यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। आप पाकिस्तान से बुला रहे हैं, इंडिया से बुला रहे हैं, बांग्लादेश से बुला रहे हैं, जिस कंट्री से भी बुला रहे हैं, आप यहाँ पर एंटर कर लिएगा नेशनलिटी। और उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा अरबिक फैमिली नेम, अरबिक ग्रैंड नेम, अरबिक फादर नेम, अरबिक फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने अरबिक में नेम लिखना है, आपने यहाँ पर इंग्लिश में ही नेम लिखना है। जैसा आपकी फैमिली के पासपोर्ट पे नेम है वो यहाँ पर एंटर कर लिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोगों के पास टू नेम ही होते हैं। तो फर्स्ट नेम में आपने फर्स्ट नेम एंटर करना है और सेकंड नेम जो है वो फैमिली नेम में आपने एंटर कर देना है। और अगर आपके पास कोई थर्ड नेम भी है तो यहाँ पर फादर नेम में एंटर कर लें। कोई गलती नहीं करनी, जैसा पासपोर्ट पे स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग के साथ आपने यहाँ पर नेम एंटर करना है। और उसके बाद नीचे बर्थ डेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और पासपोर्ट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही आपने यहाँ पर एंटर करनी है। अब इसको मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। अब इसके बाद ऑप्शन है बर्थ प्लेस का, तो जिस सिटी में भी पैदा हुए हैं उस सिटी का नेम यहाँ पर आप एंटर कर दिएगा। इसके बाद नीचे रिलीजन का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नॉन मुस्लिम और इस्लाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे है ऑक्यूपेशन का ऑप्शन, तो अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पर हाउस वाइफ लिख सकते हैं, और अगर कोई जॉब करती है तो जॉब भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं लिखना तो नीचे ऑक्यूपेशन स्टेटस में अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ऑक्यूपेशन का ऑप्शन है वो हट जाएगा। तो ये ज्यादा बेहतर है, यहाँ पर आप क्लिक कर लिएगा। और उसके बाद नीचे जेंडर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करके जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल। और उसके बाद नीचे रिलेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे कि आप अपनी फैमिली से जिसको बुलाना चाह रहे हैं तो उसका रिश्ता क्या है आपके साथ, यानी रिलेशन क्या है, वाइफ है, सिस्टर है, डॉटर है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिएगा। अब इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे अपनी कंट्री को। जैसा कि मैं पाकिस्तान से बुला रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में से किसी को बुला रहे हैं तो भाई यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कंट्री कोड आ जाएगा। और उसके बाद नीचे आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पर जीरो नहीं डालना आपने, जो मोबाइल नंबर है जीरो के अलावा वो यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री का मोबाइल नंबर, यानी आपने अपने घर में से जिसको बुला रहे हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस उनका भी एंटर कर सकते हैं जिनको आप बुला रहे हैं, या यहाँ पर आप अपना ही ईमेल एड्रेस एंटर कर दिएगा। अब इसके बाद इसको और नीचे करेंगे तो यहाँ पर अब हमें पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, जिसको भी आपने बुलाना है। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। और उसके बाद नीचे पासपोर्ट टाइप का ऑप्शन है, तो यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक है, तो नॉर्मल पे ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट, तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट की इशू डेट एंटर कर देनी है। उसके बाद नीचे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, तो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट एंटर कर दिएगा। और उसके बाद पासपोर्ट इशू प्लेस, के पासपोर्ट आपका किस कंट्री से बना है, तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री का नाम भी एंटर कर सकते हैं या फिर आप सिटी का नाम भी एंटर कर सकते हैं। अब इसको नीचे करेंगे और लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कमिंग प्लेस का। तो यहाँ से आपके घर के करीब में जिस सिटी में भी आपका वीएफएस ऑफिस है, सऊदी एम्बेसी है, जहाँ से वीजा लगना है, उस सिटी को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो बस यहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। नीचे ऐड का बटन है, तो यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भाई यहाँ पर जो रेड कलर में लिखा हुआ है, तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो वीजा है आपका, ये आपका मल्टीपल वीजा है या 90 डेज का है या 1 महीने का है, ये आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते। पहले यहाँ पर ऑप्शन आता था कि आप खुद डिसाइड कर सकते थे कि 3 मंथ का है, 90 डेज का लेना है या मल्टीपल लेना है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और कुछ कंट्रीज के लिए अब यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आते। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि आपकी जो कंट्री है उसमें जो सऊदी एम्बेसी है वही डिसाइड करेगी कि आपको 1 महीने का वीजा देना है या 3 महीने का देना है। तो अब यहाँ पर इन्होंने नया सिस्टम ऐसा लॉन्च कर दिया है। तो भाई यहाँ पर हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमें बस वीज़ा अप्लाई करना है, और जब आप वीएफएस के लिए जाएंगे सऊदी एम्बेसी में वीज़ा आपका लगेगा, तो वही डिसाइड करेंगे कि आपको 3 महीने का देना है या 1 महीने का देना है। तो भाई यहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई नीचे ऐड का बटन है, तो इस ऐड के बटन पे क्लिक करके हम इसको ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, हम वापस इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ऐड हो चुकी है। तो अब आपने अपने चिल्ड्रन को बुलाना है, तो दोबारा से आप ऐड पे क्लिक करके आपने दोबारा वीज़े की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है
क्या आप अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं या आप अपनी मदर को बुलाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड करके अपनी मदर का जो पासपोर्ट की डिटेल वगैरह जितनी भी है वो दोबारा से आप ऐड करते रहेंगे, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है। तो जितने भी आपने वीज़े अप्लाई करने हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर लिएगा। तो यहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। अब इसको हमने सबमिट करवाना है। तो यहाँ पर अब आपको नीचे देखने को मिलेगा इमेज कोड का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर है, आपके पास जो भी नंबर आ रहा होगा तो इसके बराबर में आपने यहाँ पर इमेज को नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है और इसके बाद नीचे एग्रीमेंट है, इसको चेक लगाना है। नीचे एक और एग्रीमेंट है, उसको भी चेक लगा देना है और उसके बाद नीचे सेव का बटन है, तो इस सेव के बटन पे हम क्लिक कर देंगे और इस तरह जो हमारी वीज़े की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है कि इस वेबसाइट से आप कितने सेटिस्फाई हैं, तो आप चाहें तो इसको सेंड भी कर सकते हैं, तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं, उसको क्लोज कर दिएगा। तो यहाँ पर ये देखें हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और ये एप्लीकेशन पूरे 1 महीने तक वैलिड होती है। तो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन की वैलिड डेट है वो यहाँ पर आपको शुरू में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके आप अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा, सबसे आखिर में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा प्रिंट देखने को मिल जाएगा। आप इसकी पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर आपको जो ऑर्डर नंबर देखने को मिल रहा है, या तो आपने ये सिर्फ ऑर्डर नंबर अपने कफील या कंपनी को दे देना है या पीडीएफ फाइल या इसका स्क्रीनशॉट आपने अपनी कंपनी या कफील को दे देना है। उसने चैम्बर करवाना है और चैम्बर एक ही दिन में हो जाता है। तो जब ये चैम्बर हो जाएगा तो यहाँ पर चैम्बर भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो उसके बाद हम वेट करेंगे कि वीज़ा कब अप्रूव होता है। वैसे 2 से 3 वर्किंग डेज़ में वीज़ा अप्रूव हो जाता है या कभी-कभी 7 डेज़ भी लगते हैं और कभी-कभी 2 वीक्स भी लगते हैं। तो आपको इंतज़ार करना है कि आपका वीज़ा कब अप्रूव होता है। जब अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर है जैसे कि 317 से शुरू हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन नंबर में चेंज हो जाएगा, वो 7 से शुरू होगा कि वीज़ा आपका लग गया है। तो जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो भाई आपने उसका नंबर या उसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ आपने अपनी फैमिली को देना है। तो उसके बाद आपकी फैमिली वीएफएस ऑफिस जाकर, सऊदी एम्बेसी जाकर अपना वीज़ा लगवाएगी। तो दोस्तों अब आप अपने इस वीज़े को कैसे ट्रैक करेंगे कि आपका चैम्बर कब हो रहा है और वीज़ा अप्रूव कब हो रहा है, तो किस तरह आपने इसको ट्रैक करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आपने नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। तो अभी तो आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, अब आप इसको चैम्बर करवाने के लिए अपने कफ़ील या कंपनी को देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ये तमाम चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।